हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12th जो कि है गणित, क्या क्लास 12th है गणित, इस गणित के जो है चैप्टर 7 जो कि है समाकलन। तो समाकलन चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे। तो वीडियो को इन तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको जितने भी समाकलन यानी इंटीग्रेशन चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं पूरे फार्मूले को हम भी बताएंगे और नियम को भी बताएंगे, यानी कि आपके टोटल जितने भी फार्मूले हैं उन सबको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फार्मूला है इसी फार्मूले पे आप जो है समाकलन चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपको फार्मूला नहीं तैयार है तो आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वह फार्मूले पर ही यानी सूत्र पर ही यह जो है क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो चलिए, आपको छोटे से बड़े को जो है फार्मूले हैं उन सबको इस वीडियो में बताएंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हमारा जो समाकलन चैप्टर का पहला फार्मूला है वो है यक्स पे यानी कोई संख्या दे दिया जाए, यानी नंबर दे दिया जाए और इसका कह दिया है समाकलन करने के लिए। तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है? तो लगाना है आपको यक्स पे n+1, यानी कि यक्स पे n+1 ये आपको फार्मूला लगाना है। और नीचे आपको n+1 ये नीचे आ जाएगा, प्लस का ये कांस्टेंट यानी सी जुड़ जाता है लास्ट में। ये जो सी है ये लास्ट में जुड़ेगा, यही आपका पहचान है समाकलन का। कुछ यश की तरह ये रहता है समाकलन का चिन्ह। ये देखिए यहाँ पर इस तरह आपका ये समाकलन का चिन्ह रहता है। यदि ये लगा है तो आप समाकलन जान लीजिए करना है आपको। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपको है यहाँ पर जो एक है, एक का जो समाकलन होता है वो इसका जो फार्मूला होता है, यानी एक दे दिया जाए तो उसका समाकलन क्या होता है? उसका समाकलन होता है यक्स। क्या एक का क्या होता है? समाकलन यक्स होता है। और प्लस का लास्ट में आपका सी जुड़ जाता है। क्या सी जुड़ जाएगा। और आपका जीरो दे दिया है तो जीरो का क्या होगा समाकलन? ये भी आपके बहुविकल्पी में पूछ लेता है। तो जीरो का समाकलन हो जाएगा सी। क्या सी होगा। उसके बाद हम आते हैं त्रिकोणमितीय से। तो त्रिकोणमितीय में देखिए पहला आता है साइन एक्स। क्या साइन एक्स। तो साइन एक्स है जो आपका इसका समाकलन होता है माइनस का कॉस एक्स। क्या माइनस का कॉस एक्स ये होता है समाकलन में, प्लस का सी लगेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला फार्मूला है कॉस एक्स। क्या कॉस एक्स। कॉस एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है साइन एक्स प्लस का सी, ये होता है फार्मूला कॉस एक्स का। अगला फार्मूला है सेक स्क्वायर एक्स। क्या सेक स्क्वायर एक्स का जो है समाकलन। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan एक्स प्लस का सी होता है। क्या tan एक्स प्लस का सी होता है। कोसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है? माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी, ये फार्मूला होता है। उसके बाद सेक एक्स इंटू में tan एक्स, इसका समाकलन क्या होता है? तो होता है सेक एक्स प्लस का सी, ये फार्मूला होता है सेक एक्स इंटू में tan एक्स का। अगला फार्मूला है आपका कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। क्या कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, इसका समाकलन होता है माइनस का कोसेक एक्स प्लस का सी, ये फार्मूला होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं इस तरफ। तो ये था, इतना आपको इधर तैयार कर लेना है। और आगे देखते हैं अगला। यहाँ से देखिए ऊपर 1/करड़े में यक्स। क्या 1/करड़े में यक्स का जो समाकलन होता है वो होता है 2 करड़े में यक्स प्लस सी, ये होता है फार्मूला 1/करड़े में यक्स का। और उसके बाद 1/यक्स दे दिया जाए तो आप कभी इसको जो है बच्चे कर देते हैं क्या लॉग यक्स, क्योंकि जो आपका लॉग यक्स का जो होता है अवकलन वो होता है 1/यक्स, तो आपका वही लगा देते हैं यहाँ पर लॉग यक्स रख देते हैं। लेकिन इसका होता है 1/यक्स का ये माइनस का 1/यक्स होता है। क्या माइनस का 1/यक्स होता है ये, और प्लस का सी होता है 1/यक्स का जो है समाकलन, यहाँ पर माइनस लग जाता है। उसके बाद दिया है ई के पावर में यक्स। क्या ई के पावर में यक्स, इसका समाकलन करने के लिए कहता है तो आपको क्या करना है? यहाँ पर लगाना है ई के पावर में यक्स, क्योंकि ई के पावर में यक्स का जो समाकलन होता है ई के पावर में यक्स ही होता है, और प्लस का सी लग जाएगा। ये प्लस का सी लगाइएगा लास्ट में, क्योंकि ये लास्ट में लगता है, नहीं लगाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा फार्मूला है ए पे पावर में यक्स। क्या ए के पावर में यक्स दे दिया जाए तो इसका समाकलन कैसे होगा? तो देखिए ए के पावर में यक्स का जो समाकलन होगा ए के पावर में यक्स और बटे में आपका लॉग ए प्लस का सी, ये हो जाएगा ए के पावर में यक्स का फार्मूला। अगला फार्मूला है 1/करड़ी में 1-x² का जो समाकलन होगा वो साइन इनवर्स यक्स प्लस सी का फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला फार्मूला है समाकलन 1/करड़े में 1-x²। क्या 1-x², ये भी आपका सेम है, लेकिन यहाँ पर एक और देता है माइनस कॉस इनवर्स यक्स। क्या कॉस इनवर्स यक्स, तो यहाँ इसके मान पर रख सकते हैं। अगला फार्मूला है हमारा 1/1+x² का समाकलन होगा, यानी कि 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर का क्या समाकलन होगा? तो देखिए हो जाएगा tan इनवर्स यक्स प्लस का सी, ये फार्मूला होगा।
अगला फार्मूला है हमारा 1/x करड़ी में यक्स स्क्वायर माइनस का 1 dx। इसका फार्मूला क्या होगा, इसका हो जाएगा सेक के इनवर्स x प्लस का c, ये फार्मूला होता है। अगला हमारा फार्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन क्या होगा माइनस का कॉट इनवर्स x प्लस का c, ये फार्मूला होता है। तो इतना आपको देखिए छोटे छोटे फार्मूले थे जो आप सभी को क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसमें देखिए कुछ और फार्मूले हैं जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आपको बड़े क्वेश्चनों में देखने को मिलते हैं। तो ये आपका देखिए ये कभी का क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, तो ये आपको नोट्स का लेना है। देखिए क्वेश्चन है आपका महत्वपूर्ण फार्मूला है बहुत ही ज़्यादा। तो फार्मूला है आपका यहाँ पर tan x, क्या tan x का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए log मॉड में आपका sec x प्लस का c, ये फार्मूला होता है tan x का। फिर उससे cot x का फार्मूला क्या होता है, cot x जो आपका समाकलन है इसका होता है फार्मूला log sin x प्लस का c। उसके बाद sec x का जो है फार्मूला होता है, जो समाकलन होता है sec x का वो होता है log मॉड में sec x प्लस का tan x प्लस का लास्ट में c, या फिर इसको हम एक और log tan x अपान में 4 प्लस का x अपान में 2 प्लस का c, ये होता है आपका, ये भी फार्मूला होता है। उसके बाद हमारा अगला जो है कोसेक एक्स का जो आपका समाकलन होता है वो होता है लॉग, उसके मॉड में दिया है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और उसके बाद मॉड के बाहर है प्लस में सी। एक फार्मूला इसका और होता है कोसेक एक्स का, इसका ये भी लिख सकते हैं लॉग tan एक्स अपान में 2 प्लस का सी, इसको भी लिख सकते हैं। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले। ये अगला फार्मूला चलिए देखते हैं, उसको भी देख लेंगे। अगला हमारा फार्मूला आता है 6 रत्न, क्या इसे 6 रत्न के नाम से जानते हैं, 6 फार्मूला है इसलिए हम इसे 6 रत्न से जानते हैं। तो इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में सॉल्व करने में मदद आता है। तो ये 5 नंबर में 8 नंबर में क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है क्वेश्चन जो है फार्मूले हैं प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखिए पहला हमारा फार्मूला है जाओ है आपका, इसका समाकलन के देखिए समाकलन 1/x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ये दे दिया जाए तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, इस फार्मूले पर किसको रखेंगे, तो इसका इसके स्थान पर इसको रखेंगे फार्मूला जो हमारा बनेगा 1 अपान में यानी कि 1/2a लॉग और मॉड में x माइनस a और बटे में x प्लस a और प्लस का लास्ट में c, ये आपका फार्मूला होता है 1/x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर का क्या समाकलन में। उसका समाकलन हमारा दिया है दूसरा फार्मूला 1/, यहाँ पर देखिए ये हमारा आ जाता है आगे ए स्क्वायर माइनस का एक्स जो स्क्वायर है और आ जाता है इधर आ जाता है एक्स स्क्वायर। तो इसको इसका फार्मूला किस तरह लिखेंगे, लिखेंगे 1/2a लॉग उसके मॉड में a प्लस एक्स और नीचे आपका 1 माइनस एक्स और प्लस का c लास्ट में, ये आपका आप जो है 6 रत्न का दूसरा फार्मूला, इसे नोट्स कर लीजिए। तीसरा फार्मूला है समाकलन 1/x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, ये dx, और इसका फार्मूला होगा 1/a tan इनवर्स x अपान में a प्लस का c, इसको भी नोट्स कर लीजिए। हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो सभी जो है फार्मूलों का प्रयोग लगेगा, इसको याद कर लीजिएगा। अगली वीडियो में आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे। पिछली वीडियो मैंने आपके अवकलन के फार्मूले को और उसके जो है 1-2 नंबर वाले प्रश्न और 5 नंबर वाले प्रश्नों को बताया है, नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है मैंने, रिपीटेड क्वेश्चन। तो अगला फार्मूला हमारा समाकलन 1/, करड़ी में दिया x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, इसका हमको फार्मूला बताना है, तो हो जाएगा लॉग उसके मॉड में x प्लस ये आपका करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस का c हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी फार्मूला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर फार्मूला 6 रत्न का। 5वां है आपका समाकलन 1/, करड़ी में a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये दे दिया जाए तो इसका फार्मूला होगा साइन इनवर्स एक्स अपान में a प्लस का c, ये फार्मूला हो जाएगा जो कि 1/, करड़ी में या a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का। अगला फार्मूला हमारा 6ठा नंबर फार्मूला है समाकलन 1/, करड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, इसका फार्मूला होगा लॉग मॉड में x प्लस करड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर और फिर प्लस का c, ये फार्मूला होगा आपका क्योंकि 6 रत्न का 6वां फार्मूला। तो ये 6 रत्न थे जो कि 6 फार्मूले थे इसके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम त्रिरत्न देखेंगे, क्या 3 रत्न के फार्मूले, यानी कि इसके 3 फार्मूले हैं, जो आपका नीचे बटे में था वही हमारा जो है बटे में नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ये फार्मूला है, इस तरह आपको क्वेश्चन में देगा तो आपको किस तरह सॉल्व करना है इसका, तो देगा आपको यहाँ पर देखिए पहला फार्मूला है आपका समाकलन दिया है करड़े में एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, इसका समाकलन करने के लिए कहेगा तो आपको किस तरह फार्मूला लगाना है, देखिए ये हो जाएगा एक्स अपान में 2, क्या एक्स अपान में 2 और करड़े में एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, फिर माइनस का a स्क्वायर अपान में 2, फिर लॉग ये आपका x प्लस करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर और लास्ट में प्लस का c, ये फार्मूला हो जाएगा पहला जो कि फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का a स्क्वायर, ये करड़ी में है, इसका फार्मूला होगा समाकलन करने के लिए कहेगा।
दूसरा फार्मूला है समाकलन करने के लिए कहेगा ए करड़ी में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होगा एक्स अपान में 2 और ये करड़ी में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर अपान में 2 साइन इनवर्स एक्स अपान में ए प्लस का सी, ये फार्मूला होगा करड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। यदि इसका समाकलन करने के लिए कहेगा तो ये फार्मूला हो जाएगा। जो कि तीसरा देखिए, तीसरा फार्मूला है समाकलन करने के लिए कहेगा करड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, यहाँ पर प्लस लग जाएगा, तो आपको किस तरह इसका फार्मूला निकालना है। तो फार्मूला होगा एक्स अपान में 2 और ये आपका करड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर 2 बटे में लॉग मॉड में एक्स प्लस करड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का लास्ट में ये हो गया सी। तो इस तरह आपको ये फार्मूला लगाना है, ये करड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाला। उसके बाद अगला फार्मूला देखेंगे हम। अगला फार्मूला देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% है पूछेगा। तो देखिए क्वेश्चन है आपका खंडशः समाकलन। इस पर जो खंडशः समाकलन है इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फार्मूला आपका है खंडशः समाकलन का, देख लीजिए कौन सा फार्मूला है। तो देखिए इस तरह आपको खंडशः समाकलन में क्या होता है, गुणा वाला, यानी कि 2 आपका दिया है फलन, उसको गुणा करने के लिए कहता है, तो उसका गुणा में रहेगा, उसको समाकलन करने के लिए कहेगा, तो आपको किस तरह फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला होगा u और यानी कि पहला, जैसे आप अवकलन में करते हैं ना, यानी कि आपको गुणे में था तो उसका फार्मूला किस तरह लगाते हैं, उसी प्रकार ये भी है, यानी कि इसमें भी गुणा करने वाला जो है फार्मूला लगेगा। तो इसको देखिए आपका पहला यानी कि u पहला हो गया, फिर दूसरे का समाकलन है जो इस ये यश की तरह जो बना है समाकलन, इसकी इस तरफ रहेगा, उसी का हम समाकलन करते हैं। फिर ये चिन्ह लग जाएगा dx, फिर माइनस ये समाकलन, फिर यहाँ पर डी बाई डी एक्स, यानी कि इसका अवकलन डी बाई डी एक्स किसका चिन्ह है, यानी कि आपका ये है अवकलन का, तो यानी कि ये आपका पहले का अवकलन हो जाएगा। फिर ये समाकलन होगा किसका, दूसरे का, यानी कि जो आपका v है। फिर उसके बाद इन पूरे का समाकलन होगा, जो कोष्टक में इन पूरे का समाकलन होगा। तो ये फार्मूला है जो कि खंडशः समाकलन का। तो देखिए इसमें जो होता है आपका ये ट्रिक होता है, कैसे देखिए इसको ट्रिक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सीरियल वाइज आपको करना रहता है। इसमें नहीं कि आपका जो लॉग है लॉग पहले करेंगे, यानी कि जो आपका इन्वर्स है इन्वर्स को पहले करेंगे, इस तरह नहीं होता है। इस तरह होता है आपका आईलेट का मतलब क्या है, ये ट्रिक है, इसी के माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि कौन सा हमारा पहला, यानी कि यहाँ पर 2 दिया रहेगा, मान लीजिए लॉग दिया है और यहाँ पर साइन इन्वर्स दिया है, साइन इन्वर्स एक्स, तो इसमें से आपको पहला कौन मानेंगे और दूसरा कौन मानेंगे, वही ट्रिक है, यानी कि आईलेट। तो उसको देखते हैं आगे, चलिए आगे देख लेते हैं इसको। तो देखिए आईलेट, क्या आईलेट, आई का मतलब हो गया इन्वर्स वाला, क्या जिसमें साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स टेन इन्वर्स इस तरह आपको दिया रहेगा। और लेट यल जो है लॉगरिथम यानी लघुगणक, यानी कि लॉग एक्स दे दिया है, लॉग एक्स से यानी कि लॉग एक्स स्क्वायर दे दिया, लॉग एक्स पे एन दे दिया, इस तरह आपको लॉग एक्स वाला देगा, तो ये आपका दूसरे नंबर पे होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम पहले इन्वर्स करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या लॉग का करेंगे, फिर देखिए ये आपका ये जो आपका पावर में होता है क्या, यानी कि आपका जो है चर, यानी कि चर पद होते हैं, यानी कि एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, यानी कि पावर में आपका जो एक्स है एक्स वक्स वाले हैं, यानी कि ये आपका अचर पद होता है। फिर आपका टी जो है, टी क्या हमारा है, यानी त्रिकोणमितीय है, यानी कि त्रिकोण में सिंपल में त्रिकोणमिति जो होते हैं, यानी कि साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टैन एक्स हो गया, उसके कोसिक एक्स, इस तरह आपका ये जो है त्रिकोणमितिक हो गया। फिर ई वाला, यानी कि ई के पावर में एक्स, क्या ई के पावर में एक्स है, ई के पावर में 2x है, ई के पावर में 4x है, इस तरह आपको दिया रहेगा। तो लास्ट में आपको ई का वाला करना है, जैसा कि ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो पहले नंबर पे आई, फिर दूसरे नंबर पे यल, फिर इसको, फिर इसका, यानी कि जो आपका दिया रहेगा उसी को हम पहले लिखेंगे। तो उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन था खंडशः समाकलन। अगला फार्मूला हमारा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, क्या आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इस पर भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में मदद मिलती है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, फार्मूले को। तो आंशिक भिन्नों द्वारा जो समाकलन करते हैं, इसमें पहला जो आंशिक भिन्न का फार्मूला है वो है px प्लस का q, और अपान में दे दिया जाए आपको, यहाँ पर कोई संख्या दे दिया, यहाँ अचर पद, यहाँ पर ये आपका x, और प्लस का ये भी कोई संख्या दे दिया जाए, और बटे में आप कह दिया एक्स माइनस ए, और यहाँ पर एक्स माइनस बी, इस तरह आपको दे दिया है। तो इसका फार्मूला लगाएंगे हम, इसको तोड़ेंगे 2 भागों में, ए अपान में एक्स माइनस ए और प्लस का बी अपान में एक्स माइनस बी, इनको इन भागों में तोड़ देंगे। उसके बाद दूसरा हमारा है फार्मूला पी एक्स माइनस का क्यू, पी एक्स प्लस का क्यू, और बटे में आपका एक्स माइनस ए, इसका पावर में स्क्वायर।
और उसके बाद इसका जो फार्मूला हम तोड़ेंगे वो तोड़ेंगे ए अपॉन में एक्स माइनस ए और बी प्लस का बी और एक्स है माइनस ए का होल के पावर में एक्स स्क्वायर। तो ये आपका जो हो गया पी एक्स प्लस का क्यू अपॉन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को लिखेंगे। तीसरा फार्मूला है आपका पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर और बटे में आपका एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी, ये फार्मूला है। अब इसको हम तोड़ेंगे किस तरह, देखिए ए अपान में एक्स माइनस बी ए और प्लस का बी अपान में एक्स माइनस बी प्लस ई सी एक्स माइनस सी, इस रूप में हम इसको तोड़ेंगे। तो ये आपका तीसरा फार्मूला है इसमें आंशिक भिन्नों वाला। चौथा फार्मूला है इसमें पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर और दे दिया जाए यहाँ पर दे दिए एक्स माइनस ए की होल यानी होल स्क्वायर, ये दीजिए और यहाँ पर कोष्टक में दे दिया जाए ए माइनस बी। तो इसको किस तरह तोड़ेंगे, देखिए तोड़ेंगे ए अपान में एक्स माइनस ए और प्लस का बी अपान में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस का सी अपान में एक्स माइनस जो है बी। ये आपका फार्मूला जो चौथा नंबर है, इसको इस रूप में तोड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया। चलिए देखते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन, जो कि फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट। पाँचवा नंबर फार्मूला जो है इसको किस तरह तोड़ेंगे, देखिए है आपका पी एक्स स्क्वायर दिया जाए और प्लस का क्यू एक्स दिया जाए और प्लस का आर ये दे दिया जाए और बटे में दिया जाए आपका एक्स माइनस ए और यहाँ पर दूसरे कोष्टक में दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये दिया जाए। तो आपको किस तरह आपको ये तोड़ना है, तो देखिए आपका तोड़ेंगे एक कोष्टक में बनाएंगे यानी एक और बनाएंगे आपका एक बटे ए बटे एक्स माइनस ए और दूसरी तरफ बनाएंगे प्लस में बी एक्स प्लस का सी और एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तो ये बनाएंगे आप। तो ये थे आपके आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन के 5 फार्मूले। तो मैंने आप सभी को जो है समाकलन चैप्टर के जितने भी फार्मूले थे उन सब को इस वीडियो में मैंने आप सभी को बता दिया। अब आपको जो है इन सभी फार्मूलों को तैयार करना है, क्या इन सभी फार्मूलों को तैयार करना है। यदि आप इन सभी फार्मूलों को तैयार कर लेते हैं तभी आप जो है समाकलन चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप सभी जो है इस चैप्टर को यानी इस वीडियो के माध्यम से इस जो फार्मूले हैं सभी इसको जल्द से जल्द नोट्स करके तैयार कर लीजिए। अगली वीडियो में आपको जो है 1 व 2 नंबर वाले प्रश्नों को बताएंगे इस चैप्टर के। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को भी, ताकि ये जो फार्मूले हैं इन सबको तैयार कर सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।